ऑफिस में एक अजनबी लड़की है जो कि तुम्हें पसंद है। तुम उसे अट्रैक्ट कैसे करोगे? शायद उससे बात करना चाहोगे, शायद अपनी पर्सनालिटी से उसे इंस्पायर करोगे। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से उसके बाल खींच के उसे आंख मार देना एक अच्छा आइडिया है। Let me take you for a ride, dancing with the lights. आज का केस जो एक कहानी है वो दिखा रहा है कि कैसे एक आदमी अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोता जा रहा है एक लड़की के लिए। इट्स अ स्लो डिसेंट इनटू मैडनेस। कहानी के शुरू में तुम देखोगे कि कैसे ये लड़का नॉर्मल था, बीच बीच में देखते जाओगे कि ये धीरे धीरे इंसैनिटी की तरफ जा रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल फाइंड दैट ही हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट। आई फील बैड फॉर दिस गाय। मैं इस चीज़ पे केस पे वीडियो बनाने वाला नहीं था। इसने मुझे बार बार ये चीज़ रिक्वेस्ट किया बनाने के लिए, और इस माइंड से की है कि इसने कुछ अच्छा किया है इस केस में। तो ही वॉन्ट्स इट टू बी एन इंस्पायरिंग स्टोरी। इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ मेन अबाउट वॉट नॉट टू डू एक्चुअली। खैर, इस स्टोरी में तुमको पता चलेगा कि कैसे एक लड़की के चक्कर में एक लड़का अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। साथ ही साथ जो लड़के नर्ड टाइप के होते हैं, जो कि ज़िंदगी भर पढ़ाई में घुसे रहते हैं और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, उन्हें अचानक से जब सोशल लाइफ में जाना पड़ता है तो कितनी दिक्कतें आती हैं। यू विल लर्न हियर। क्योंकि ईमेल बहुत लंबा है तो मैं 2 पार्ट्स में ये वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है 2 पार्ट में बन जाए, वरना 3 पार्ट में बना दूंगा। दिस इज़ पार्ट 1 एंड द स्टोरी इज़ गोना बी गुड। तो अपने ईमेल में ये लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि कैसे इसने काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास किया है, ठीक है। और फिर ये बताता है कि मुझे खुशी है कि मुझे प्यार हुआ। मैंने उससे अपनी फीलिंग शेयर किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। इमेजिन माई शॉक। जिस लड़की की ये बात कर रहा है ये इसके ऑफिस में ज्वाइन की थी इसके साथ, और जब वो ज्वाइन की थी तो ये उससे काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था। इसकी बात थोड़ी बहुत चालू हुई, उसके बाद इसने उस लड़की को डांट दिया क्योंकि उसे कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आ रही थी लड़की को। तो उसने उसे डांट दिया और ये उससे लड़ने भी लगा ऑफिस में। ही मेड अ सीन अबाउट इट, जो कि अपने में ही एक बहुत बुरा आइडिया है। अगर तुम ऑफिस में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस हो, यू शुड अवॉइड मेकिंग अ सीन विद वुमेन। उनसे झगड़ा करना, उन पे चिल्लाना, जोर जोर से ये करना वो करना, यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल, एंड दैट इज व्हाट दिस गाय डिड। उसके बाद ये बताता है कि कैसे ये लोग ऑफिस पिकनिक पे जाते हैं एक मंदिर, और यही हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। रास्ते में ये उस लड़की का बाल खींच देता है और उसके बाद उसे आंख मार देता है। कीप इन माइंड दैट दिस गाय इज प्रोबेबली ओवर 20 से तो ऊपर होगा ही। ये सारी हरकतें दिस इज व्हाट किड्स डू, कि किसी लड़की से तुम अजनबी लड़की से मिले हो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में वो भी, और तुमने उसका बाल खींच दिया या फिर उसके ऊपर तुमने आंख मार दिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सोशली अनकैलिब्रेटेड मैन। ये चीज़ ध्यान रखो कि इस आदमी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उस लड़की को हरास करना है या फिर उसे परेशान करना है। इसने इनोसेंट माइंड से, इनोसेंट इंटेंशन से उसका बाल खींचा, ठीक है, क्लियर माइंड से। इसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। पर क्योंकि ये आदमी सोशली अनकैलिब्रेटेड होते हैं तो इन्हें ये नहीं पता होता कि बाहर कौन सी चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं और बाहर कौन कौन सी चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं हैं। ऐसे कुछ लोगों को मैंने इनकाउंटर किया जो कि अमेरिका के पिकअप आर्टिस्ट से सीख के, जो अमेरिका के पिकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो लड़कियों के पास जाके बोलते हैं कि hey, I was looking at you from over there and I found you very very pretty. Would you like to go out sometime? उन्हें लगता है कि वो जो पिकअप आर्टिस्ट्री है अमेरिका वाली, वो यहाँ भारत के किसी गांव में, किसी कस्बे में भी चल जाएगी। एंड दे एक्चुअली गो आउट एंड ट्राई दिस थिंग एंड देन दे गेट इन ट्रबल। तो ये इस टाइप के जो आदमी होते हैं इनको सोशल कैलिब्रेशन नहीं होता। एक लड़के को मैं जानता हूँ, वो स्कूल में जब 10th 11th में था तो उसकी एक लड़की से ऐसे ही बातचीत होती थी। वो लड़की उसके ठीक आगे बैठती थी, आगे वाली बेंच पे। इसने मजाक मजाक में एक बार क्या किया, ऐसा नहीं कि इसका इंटेंशन खराब था, काफ़ी शरीफ लड़का था, पढ़ने वाला लड़का था। इसने मजाक मजाक में लड़की का अटेंशन पाने के लिए, वो सुन नहीं रही थी इसकी बात, तो इसने अपने पैर से पीछे से उसके पैर पे ऐसे ही टैप किया, ओके, अपने जूते से। लड़की उठी, पीछे मुड़ी और पट्ट से उसने मारा इसको गाल पे एक थप्पड़, टीचर के सामने, पूरी क्लास के सामने। ही गॉट स्लैप स्मैक इन द फेस लाइक दिस। और उसके बाद से ही गॉट अक्यूज्ड ऑफ कोर्स हरासिंग हर, और बाद में हिज पेरेंट्स वर कॉल्ड एंड ही वाज ह्यूमिलिएटेड। वो ब्लॉट लग गया उसके ऊपर। अब वॉज ही एक्चुअली ट्राइंग टू हरास हर? नॉट एट ऑल। मतलब वो ऐसा टाइप का लड़का था कि मतलब गाली वगैरह भी नहीं देता था। वो होते ना कुछ लड़के जो एकदम प्योर टाइप के होते हैं, एकदम शरीफ गाय टाइप के होते हैं, है ना। एंड बिकॉज दे आर वेरी वेरी शरीफ, बिकॉज दे आर वेरी वेरी नर्डी, ये सोशली अनकैलिब्रेटेड होते हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू इन पब्लिक, कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट है,
कौन सी चीज़ किस कल्चर के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, कौन सी चीज़ मुझे कहाँ नहीं करनी चाहिए और मुझे कहाँ करनी चाहिए. दे हैव नो आइडिया एंड दैट्स व्हाई दे फाइंड देमसेल्व्स इन ट्रबल. बताता हूँ कैसे ये आदमी ट्रबल में आएगा इसके बाद से. लकीली फॉर हिम, लड़की का बाल खींचने और उसके ऊपर आंख मारने पे लड़की ने ज़्यादा कुछ ऐसा रिएक्शन दिया नहीं, कोई सीन नहीं बना, विच इज़ गुड फॉर हिम, वरना ये बहुत बुरी तरह से फंस जाता. वर्क प्लेस पे ऐसी हरकतें करना तुम्हें लंबा फंसा सकता है. इसलिए कोई और भी है अगर ऐसा सोशली अनकैलिब्रेटेड, दिस इज माई वार्निंग टू यू, डू नॉट एक्ट लाइक दिस इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट. कीप थिंग्स प्रोफेशनल. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स. डोंट इवन डेट इन अ वर्क प्लेस. आई विल टेल यू हाउ दिस गाय मेस्ड अप हिज ओन वर्क एनवायरमेंट. एक चीज़ मैं इस ईमेल में देख रहा हूँ कि इस ईमेल में इस लड़के ने बहुत ही क्लियरली हर एक डेट लिखी है. जैसे कि इसने लिखा है जब वो ऑफिस आती है 24/1/2022 को. इसने हर एक इवेंट का अपनी लाइफ का वो एग्जैक्ट डेट लिखा है इस ईमेल में. दिस शोज हाउ ऑब्सेस्ड दिस मैन इज विद दैट वुमन. ये दिखाता है ऑब्सेशन, ये डेट. और आई एम सरप्राइज कि इसने टाइम नहीं लिखा है एकदम प्रिसाइसली, आवर्स एंड मिनट्स एंड सेकेंड्स. दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू लूज योर माइंड ओवर अ वुमन. तुम डेट वगैरह सब याद करने लगते हो. मीनवाइल द वुमन इज नॉट थिंकिंग एट ऑल अबाउट हिम कि वो कौन से डेट को इसको मिला था, कौन से रंग की टी शर्ट पहना था, कौन सा चश्मा पहना था. शी डजंट रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल. इस टाइम पे ये बताता है कि जब ऑफिस में उसके ये थी तो ये अपने काम पे ध्यान देता था क्योंकि इसे लड़कियों से बात वगैरह करने का एक्सपीरियंस नहीं है. ये चीज़ पे लिखता है ये. और उससे ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था इसको लड़की से, बस वो उसको अच्छी लगती थी. दैट इज़ इट, नॉट मच. फिर एक बार क्या होता है कि उसी ऑफिस में किसी और लड़की से इसकी लड़ाई हो जाती है. ये चीज़ देख रहे होगे रिकरिंग थीम कि इसकी बहसा बहसी लड़ाई वगैरह लड़कियों से हो रही है ऑफिस में. जो कि मैं बार बार कहता हूं कि यू शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट विद वुमेन. व्हाई? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, बट व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस हैपेंस, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, एन आर्मी ऑफ सिम्प्स विल ऑलवेज बी देयर टू साइड विद द वुमन. तुम सही होगे तब भी, ठीक है. कई सारे ऐसे होते हैं इंसिडेंट जहाँ पे तुम देखते होगे कि एक लड़की एक लड़के को सड़क पे सबके सामने थप्पड़ मार रही है, और उसमें भी क्या होता है कि कई बार सिम्स होंगे वो भी कूद के लड़के को मारने लगते हैं बिना जाने कि क्या हुआ था, कुछ भी नहीं. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. अवॉइड एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद वुमेन इन पब्लिक. डू नॉट येल एट देम, डू नॉट फाइट विद देम, डू नॉट आर्ग्यू विद देम, बिकॉज दिस गाय इज सोशली अनकैलिब्रेटेड. इसको नहीं पता कि ये कर क्या रहा है. फिर से इसकी लड़ाई होती है और फिर इसने लड़ाई किया और इसकी जो क्रश थी उसने इस लड़के का साथ दिया. वेरी नाइस. ये चीज़ ये लिख रहा है इस पे कि मेरी इमेज ऑफिस में गदाधारी भीम की बन गई थी. उसके बाद सर ने भी मुझे डांटा, तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए. जैसा कि मैंने कहा था कि गलती उसकी भी रहे तब भी डांट तुम ही खाओगे. बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी. मैं मुंह पे बोल देता हूँ. ये एक प्रॉब्लम है बहुत लोगों के बीच में. तुम लोग तारीफ समझते हो इस चीज़ को. मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ. अरे मैं तो डायरेक्ट हूँ, मैं तो रियल हूँ. ये रियल नहीं हो, तुम सोशली अनकैलिब्रेटेड हो. तुम्हें पता नहीं कि कौन से इन्वायरमेंट में क्या चीज़ बोलना चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलना चाहिए. तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना कि आई विल सीक जस्टिस, आई विल फाइट फॉर माई राइट्स, यू आर नॉट लिविंग इन अ फेयर वर्ल्ड जहाँ पे तुम ऑनेस्ट हो जाओगे या फिर सच बोल दोगे तो पीपल विल बी लाइक वाह, ये तो मतलब ये तो ऑनेस्ट है यार. ऑनेस्ट मीन्स एकदम मतलब पावरफुल. मैं तो इसका कुछ उखाड़ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑनेस्ट है. ये तो मुंह पे बोल देता है सब कुछ. वाह. व्हाट यू विल फाइंड आउट इज यू विल इनवाइट ट्रबल टू योरसेल्फ. देख लो इतने सारे वीडियो वायरल होते हैं ऑफ ऑल द सो कॉल्ड ऑनेस्ट पीपल, एंड व्हाट डू दे गो थ्रू? दे एंड अप क्राइंग एट द एंड. इस इंसिडेंट के बाद से, इसके रियल होने के बाद से, सीनियर मैडम जो थी इनकी सीनियर मैडम्स, वो इन्हें पसंद नहीं करने लगी. इनकी इमेज जो थी इस लड़के की ये बदतमीज वाली बन गई. ओके, बदतमीज वाली इमेज बनने के बाद जो सीनियर्स थे वो इसको बुली करने लगे. इसकी जो सीनियर मैडम्स वगैरह थी इसको बुली करने लगी. तो इसने फिर ये लिखता है कि मैंने अपने सीनियर को गाली बक दिया था ऑफिस में. अगेन, इमोशनल रिस्पॉन्स, बेटा मेल रेज, नॉट रिकमेंडेड, दिस विल गेट यू इन ट्रबल. मैंने ऑफिस में गाली बक दिया था. ऐसे ही चलता रहा. देन ही सेज, ये भी एक क्रेजी पार्ट आता है. आई डोंट नो इफ ही इज ट्रोलिंग और इफ ही इज बीइंग ऑनेस्ट. ये कहता है कि एक दिन इसने अपनी क्रश को, जिस लड़की को ये लाइक करता था, इसने उससे वॉशरूम में बंद कर दिया बाहर से और फिर लाइट ऑफ कर दिया. वो चिल्लाती रही और मैं डर गया था. ऐसा ये लिखता है कि मैं डर गया था. वो चिल्लाती रही और मैं डर गया था. तो इसने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया और वो चिल्लाती रही और इसे डर लग रहा था कि किसी को पता न चल जाए कि इसने उसे बंद किया है.
ये छोटे बच्चे करते हैं इस टाइप की हरकतें, ये 5-6 साल के बच्चे इस टाइप की हरकतें करते हैं। आई एम सेंसिंग मैन चाइल्ड सिंड्रोम हियर, ठीक है। किसी को मैन चाइल्ड नहीं पता होगा तो इस पर वीडियो कोई बनाऊंगा। बेसिकली अ मैन हु एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड, सो दिस इज मैन चाइल्ड सिंड्रोम। इसको ये नहीं पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस कितना सीरियस हो सकता है। इसको ये बच्चों वाली चीज़ें लग रही है, ऐसे बता भी रहा है बड़े कैजुअली। ऐसा भी नहीं कि मुझे इस चीज़ को लेकर रिग्रेट है, मुझे नहीं करना चाहिए था। इज वेरी कैजुअल अबाउट इट, लाइक अ किड। इस इंसिडेंट के बाद से प्रॉब्ली लड़की को पता नहीं चला कि इसे बंद किसने किया था। बाद में ऑफिस में क्योंकि दोनों बात करते थे तो एक रूमर फैल गया कि इन दोनों की रिलेशनशिप है। इस रूमर को वो लड़की अपनी पूरी ताकत से, जो क्रश थी, पूरी ताकत से क्लियर करने में लग गई। ओके, यहीं से इंडिकेशन है कि मतलब शी डज नॉट रियली फाइंड एनी इंटरेस्ट इन यू। इफ शी इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू तो उसको ये सब चीज़ों की चिंता नहीं होगी कि रूमर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, बल्कि वो और ज़्यादा बोलेगी कि देखो देखो हम लोग के बारे में कितना रूमर फैल रहा है, देखो देखो। शी विल एंजॉय दिस थिंग, है ना। यहाँ से शी ये तो कोशिश में लग गई कि रूमर क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ ना हो, कोई ऐसा ना सोचे। ओके, और लोगों ने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया था लड़की को। फिर ये बताता है कि कोई भैया थे इसके, वो सबके लिए ऑफिस में रबड़ी लेके आए, ठीक है। ही हैज़ इंक्लूडेड द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स इन दिस स्टोरी कि एक भैया के साथ ये गया था ऑफिस में और उसके बाद सबके लिए रबड़ी लेके आया। और जब रबड़ी लेके आया तो सब लोगों ने इसको पैसा दिया और लड़की ने भी पैसा दिया अपनी तरफ का। और उससे इन दोनों को काफ़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट इसकी वजह से आपको ये नहीं सोचेगा कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि लड़की को पैसा देना पड़ा। ओके, एंड देन ही सेड थैंक्स। इस पॉइंट पे इसको रियलाइज़ होता है कि ये लड़का ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है और इसने पढ़ना शुरू किया डार्क साइकोलॉजी को। एंड ही रियलाइज्ड अकॉर्डिंग टू दिस ईमेल कि इसके ऊपर गैस लाइटिंग यूज़ हो रही थी। ओके, यहाँ एक वार्निंग देना चाहता हूँ तुम्हें मैं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है। बी केयरफुल ऑफ रीडिंग टू मच थ्योरी विदाउट एप्लीकेशन, ठीक है। कई सारे ऐसे गुरु हैं जो कि मतलब पूरा फीमेल साइकोलॉजी और मेल साइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और ये गामा ऐसा होता है और डेल्टा मेल ऐसा होता है और डेल्टा मेल वुल्फ पैक एनालॉजी एंड गॉड नोज व्हाट, एंड ये हार्मोन और वो फेरोमोन, सब चीज़ों का ज्ञान है उनके पास। पूछोगे कि हैव यू एवर डेटेड अ वुमन? नहीं। डू यू हैव अ सोशल लाइफ? नहीं। डू यू गो टू द जिम? नहीं। लेकिन ज्ञान अभी पूछ लोगे ना उनसे कि ज्ञान थोड़ा सा दे दो हमको, तो वो ज्ञान ऐसा ऐसा तुमको बता देंगे, पूरा शोपेनहावर, कार्ल युंग और फ्रेडरिक नीत्शे, और मतलब कोई फिलोसोफर बचेगा नहीं। तो इस ट्रैप से बचना, थोड़ा ही जानो लेकिन अप्लाई ज़्यादा करो, उससे तुम उससे आगे निकल जाओगे जिसको ज्ञान बहुत ज़्यादा है। अप्लाई जो ज़्यादा करेगा वो उस आदमी से आगे निकल जाएगा जिसको ज्ञान बहुत ज़्यादा है। यही गलती अब ये करेगा अपनी स्टोरी में। ये थ्योरी पढ़ पढ़ के एकदम ठूस लेगा पर अप्लाई नहीं करेगा। इस बीच ये बताता है कि इसकी क्रश को कोई काम नहीं आता था ऑफिस में करने, कंप्यूटर्स वगैरह में कुछ काम करने नहीं आता था, तो इसने अपना टाइम लेके उसको ये काम सिखाया अच्छी तरीके से। ही मेड हर वेल वर्स्ड इन हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर्स। यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है सूर्यवंशम सिंड्रोम। कुछ लोग समझ गए होंगे सूर्यवंशम सिंड्रोम, बट आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टूड सूर्यवंशम सिंड्रोम। इस सूर्यवंशम सिंड्रोम का भी नतीजा आगे दिखेगा। मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट कि इसने हर एक इवेंट की प्रिसाइज डेट लिखी हुई है। दिस इज हाउ ऑब्सेस्ड ही इज विद दैट वुमन। जैसे कि इस पॉइंट पे लिखता है कि 5/10/22 को उसका बर्थडे था, ठीक है। ऑफिस में मनाया गया, मैंने उसे पर्सनल मैसेज में विश किया, उसने मुझे अपना फ़ोन दिया वीडियो बनाने को ऑफिस में। इसको ये तारीफ समझता है कि उसने मुझे अपना फ़ोन दे दिया वीडियो बनाने को। इस बीच एक और इवेंट होता है कि इसकी जो सीनियर मैडम थी ऑफिस में, वो इससे बोलती हैं कि जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। वो इसको ऑर्डर करती हैं कि उनके लिए चाय लेके आइए। ये उनसे कहता है कि अपना चाय खुद जाके लो। और फिर जानते हो क्या होता है, यह सीनियर मैडम जाके उसके बॉस से कंप्लेन करती हैं और बॉस इस सब्सक्राइबर को लताड़ देता है, ठीक है। यही मैं कह रहा था शुरू में वीडियो के कि सिम्स की कमी नहीं है दुनिया में, और सिम्स हर लेवल पे बैठे हुए हैं। उसे ये नहीं है कि वो कैसे शी इज बॉसिंग हिम अराउंड, वो चपरासी तो है नहीं उसका कि मतलब वो चाय वगैरह लेके आएगा, पानी वगैरह लेके आएगा। उसका भी कुछ और रोल है उस ऑफिस में। और ये ना बोल के कि गेट योर ओन टी, इसने उसका साइड लेके इसी लड़के को लताड़ दिया हु वाज स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ। यहाँ पर एक और बात गौर करने लायक है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसके लेवल के और भी जैसे लोग होंगे वहाँ पे, और भी एम्प्लॉयज़ होंगे उस ऑफिस में जो कि जूनियर्स होंगे उस मैडम के। उस मैडम ने उन्हें ना बोल के स्पेशली इस लड़के को चुना ऑर्डर देने को। देखो बुलीज जो होते हैं, जो प्रेडेटोरी पीपल होते हैं, आदमी और औरत दोनों,
कि हमेशा वीक इंडिविजुअल को ही चुनते हैं टारगेट करने के लिए। तो उनके सामने बहुत सारे जूनियर्स रहेंगे, पर वो ऑर्डर एक स्पेसिफिक जूनियर को ही करते हैं, ठीक है, और उसी को टारगेट करेंगे बार बार, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वल्नरेबल है, ये सॉफ्ट है, तो मैं उसी को पिक करूंगा। जो जूनियर थोड़े मजबूत होते हैं ना, दिस पीपल, दिस प्रेडेटर्स, दे स्टे अवे फ्रॉम देम। तो पॉसिबिलिटी इज दैट शी चोज दिस गाय ऑन पर्पस। ये लिखता है कि बॉस से डांट खाने के बाद मैं बहुत हर्ट हुआ और जोर जोर से रोने लगा। अगेन, इमोशनल कंट्रोल इज नॉन एग्जिस्टेंट and he does not know how things work in the outside world. The outside world is tough as hell, brother. They will not cater to you. They are very, very mean. Outside world is so savage. अगर तुम savage नहीं बनते हो तो वो तुम्हें खा जाएगी. It will crush you. Do not be weak. The weak get eaten. इसकी बुलिंग इस हद तक पहुंच चुकी थी कि जब ये परफ्यूम लगा के आता था ऑफिस में, तो इसके साथ के कलीग्स इसको बुली करते थे, क्या यू स्मेल सो बैड, कितनी बदबू आ रही है तुमसे, इस टाइप की चीज़ें करते थे। इसमें एक डिटेल ये लिखता है, इसने डेट भी इस चीज़ के साथ मेंशन की है कि इस डेट को उसके बड़े भैया भी पहले इस ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया इसी रीज़न से। ही वॉज ऑल्सो गेटिंग बुलीड। बाद में जाके इस लड़के ने भी इसी रीज़न से, जब ये चाय वाला मसला हुआ, तो इसने उस ऑफिस को छोड़ दिया बिकॉज ही वॉज गेटिंग बुलीड। अब ऑफिस छोड़ने के बाद से, वर्क छोड़ने के बाद से इसे याद आता है दोबारा उस लड़की का, जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ऑफिस नहीं आ रही थी। शी वॉज प्रोबेबली ऑन लीव। अब इसको उस लड़की की याद आती है और इसके अंदर प्यार जाग उठता है। मेरे ख्याल से, आई मीन मेरा ओपिनियन है ये, पता नहीं तुम लोग का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट होगा। जिस पॉइंट पे ये लड़का है और जो जो इसके साथ हो रहा है, प्यार शुड बी द लास्ट ऑन हिज प्रायोरिटी लिस्ट। इसके प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट, थोड़ा अपने आप को टफ बनाना, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करना है ये सीखना, स्टैंडिंग अप टू पीपल, नॉट बीइंग अ सोशली इनेप्ट मैन, knowing how to game social situations, knowing how to dominate social situations, बाहर जाना, अलग अलग तरह के लोगों से डील करना, अपने फिजिक को बनाना, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करना। मेरे ख्याल से मतलब इफ़ आई वॉज इन ए सिचुएशन, मेरा प्रायोरिटी ये रहता, क्योंकि मैं ये सोचता कि एट दिस पॉइंट अगर मेरे लाइफ में वो लड़की आ भी जाती है, तो व्हाट टाइप ऑफ मैन वुड शी बी विद। क्या ऐसे आदमी से वो इंस्पायर हो पाएगी? क्या ऐसे आदमी को वो ऐसे देख पाएगी कि वाओ, ही इज सच एन अमेजिंग मैन, आई लुक अप टू हिम, आई वांट द फादर ऑफ माय किड्स टू बी लाइक दिस? क्या वो ऐसा सोच पाएगी? नॉट एट ऑल। पर क्योंकि इसका सेल्फिश मोटिव है कि नहीं, मुझे बस मिलना चाहिए वो खुशी ऑफ गेटिंग माई लव, ऑफ गेटिंग माई प्यार, इसे उस लड़की की खुशी से मतलब नहीं है कि शी ऑल्सो डिजर्व्स अ बेटर मैन, शी डिजर्व्स अ स्ट्रॉन्ग मैन। ना ना ना, दैट माई किड्स डिजर्व अ स्ट्रॉन्ग मैन। नो 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 नो। मैं उस चीज़ से बाहर आ गया, मैंने एस्केप कर दिया। अब नाउ लेट्स गो ऑन टू लव, एंड दिस इज वेयर हिज ऑब्सेशन गेट्स वर्स। ईमेल में लिखता है ये कि इसे बहुत याद आने लगी उस लड़की की और इसे लव हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ प्रॉब्लमेटिक है कि तुम्हें सिर्फ याद आने से, ना तुम लोग ने डेट किया, ना तुमने कुछ भी किया, तुम्हें सीधे लव हो गया। ठीक है, यही चीज़ आदमी को वीक करती है। उसे नहीं पता होता कि वो अट्रैक्शन को लव का नाम दे रहा है। ओके, और ये प्यार मोहब्बत, फिर वो लगता है प्यार भरे गाने सुनने, प्यार भरी शायरियाँ पढ़ने, और स्पेशली ये लड़के जो कि शुरू से पढ़ाई में घुसे रहे हैं और अचानक से इन्हें कांटेक्ट होता है, फीमेल कांटेक्ट, और बिकॉज दे एंटर यूथ एंड दे फाइनली एक्सपीरियंस व्हाट इट्स लाइक टू लाइक अ वुमन, टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ वुमन। तो पहली बार जब फीमेल इंटरेक्शन होता है तो इन्हें एक बड़ा अजीब सा हाई मिल जाता है दिमाग में, यूफोरिया टाइप का। ओह माय गॉड, ये क्या है ना। और सीधे ये भी नहीं सोचते कि मे बी आई एम जस्ट अट्रैक्टेड टू हर, ये सीधे कूद पड़ते हैं, प्यार और फिर शादी और फिर बच्चे सीधे, है ना। पहले प्यार, फिर तुरंत शादी 1 महीने के अंदर, और फिर उसके बाद तुरंत 1 महीने के अंदर बच्चे। दैट इज द एंड ऑफ लाइफ, मतलब इससे आगे लाइफ नहीं है, खत्म। सो दैट इज वेयर दे जंप मेंटली ओनली। ये अपने दोस्त से पूछता है कि मैं क्या करूं, और इसका दोस्त कहता है कि मेरी जीएफ से पूछ ले। यहाँ पे और चीज़ें फनी हो जाती हैं, क्योंकि ये जाके उसकी जीएफ से पूछता भी है, एडवाइस लेता भी है। आई टॉक्ड अबाउट दिस इन माई प्रीवियस वीडियो, नेवर टेक डेटिंग एडवाइस फ्रॉम अनदर वुमन। वाई? इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारा बुरा चाहती है, इसलिए कि वो जो भी एडवाइस देगी वो इमोशनली फील गुड रहेगा, लेकिन लॉजिकली वो काम करेगा नहीं। डेटिंग एडवाइस लड़कों के लिए अक्सर काउंटर इंट्यूटिव होती है, तुम लोग जानते हो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी सेज आई वांट सम स्पेस, यू शुड गिव हर स्पेस। ये काउंटर इंट्यूटिव एडवाइस है, क्योंकि जो एडवाइस मेन स्ट्रीम है वो ये है कि स्पेस दोगे तो भाग जाएगी, है ना, तो चिपके रहो। काउंटर इंट्यूटिव एडवाइस ये है कि जस्ट गिव हर स्पेस। सेम अबाउट ब्रेकअप, शी वांट्स टू ब्रेकअप, गिव हर द ब्रेकअप।
पर अब वही चीज़ इससे पूछोगे फीमेल फ्रेंड से तो दिल बी लाइक नहीं स्पेस मांग रही है तो सोचो कि वो क्यों मांग रही होगी स्पेस, मेक हर कंफर्टेबल, पैम्पर हर, टेक हर आउट मोर, गिव हर मोर गिफ्ट्स एंड दिस इज व्हाट मेनी मेन डू एंड दे बिकम एब्सोल्यूट जोकर्स। इसने भी पूछा इस लड़की से और लड़की ने बहुत ही प्रोफाउंड जवाब ये दिया कि अपनी फीलिंग्स को क्लियरली बता दो लड़की को, ठीक है, जैसे कि मतलब ही मस्टंट हैव थॉट अबाउट इट। इसने सीधे बोल दिया जाके लड़की को फ़ोन करके कि हेलो आई लाइक यू, तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग है तो बताना। दिस इज़ द वर्स्ट वे। मैंने तो इस बारे में बात की है कि यू डू नॉट टॉक टू अ वुमन लाइक दिस, यू डू नॉट टॉक टू योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जिसको तुमको लगता है कि तुमको इसे डेट करना, यू डू नॉट टॉक टू हर लाइक दिस कि सीधे बोल दो आई लाइक यू और सीधे बोल दो कि हाँ तुम्हें भी क्या फीलिंग है। तुम दो बार इससे वैलिडेशन मांग रहे हो। पहला तो ये है कि तुम इससे फ्री में वैलिडेशन दे रहे हो कि हाँ मुझे तुम बहुत अच्छी लग गई, जबकि उसने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। She didn't take you out on any dates. She didn't give you any compliments. She did not support you in anything. ठीक है, उसके बावजूद तुम सीधे I like you पे पहुंच गए। तुमने ये भी नहीं बोला कि maybe I might like you, I'm a little bit confused about this. ना you made everything clear. लड़कियां कभी भी लड़कों के लिए चीज़ें शुरू में क्लियर नहीं करती, ये चीज़ तुम नोटिस करोगे। कभी भी वो सीधे तुम्हारे ऊपर कूद के नहीं बोल देगी कि I like you. वो हमेशा तुम्हें कंफ्यूज रखेगी और जितना वो तुम्हें कंफ्यूज रखती है द मोर यू orbit around her, okay? Because that incomplete validation that she gives you, incomplete validation, keeps you longing for more and you stay hooked, okay? It's like मैं तुम्हें खाना दे दूं और बहुत तुम्हारा डिलिशियस फेवरेट खाना है, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बाइट खाने दूं और फिर तुम्हारी प्लेट छीन लूं। You will be left longing for the food even more, है ना? What this guy did, he gave her complete validation. साथ में इसने वैलिडेशन सीकिंग भी कर ली कि तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स होगी तो बताना। बैक कर रहा है कि प्लीज़ फीलिंग्स हो तो बताओ, प्लीज़ फीलिंग्स है तो बताओ, मुझे दे दो फीलिंग्स। और इट माइट कम एज नो सरप्राइज दैट दिस गाय गॉट फ्रेंड जोन ऑब्वियसली, और इसने फिर गुस्सा आके कुछ समय के लिए इससे बात करना बंद कर दिया। फिर ये ईमेल में बताता है कि कैसे फ्रेंड जोन होने के बाद से ये टूट के रह गया। अब अगली स्टोरी मैं बताऊंगा अगले पार्ट में बिकॉज द वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग। पर ये याद रखो कि इसके आगे थिंग्स विल ओनली गेट वर्स, और भी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें होंगी इसमें, चीज़ें धीरे धीरे डिवॉल्व होती जाएंगी और तुम लिटरली देखोगे इस स्टोरी में कि कैसे इसका मेंटल हेल्थ जो है वो नॉर्मल से फिर नीचे गिरते जा रहा है। ऐसे यू विल सी इट डिग्रेडिंग एंड डिग्रेडिंग एंड डिग्रेडिंग टिल ही गोज एब्सोल्युटली हेवायर। सो इट विल ओनली गेट वर्स। स्टे ट्यून्ड।